बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी एसपी मोर्चे के अधिवेशन में कांग्रेस को बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी करार दिया। अधिवेशन के बहाने बीजेपी ने एससी समुदाय के बीच सरकार के कार्यों का जमकर बखान किया। इसके जरिए लोकसभा चुनाव में दलित वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई। वोट के लिए दलितों पर डोरे डालते हुए जेपी नड्डा और सीएम योगी ने कहा कि आज बाबा साहब और संविधान दोनों का सम्मान हो रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटने से अब जम्मू में भी एससी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस मौके पर यूपी की योगी सरकार ने आगरा वासियों को करीब 5200 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के दबे कुचले लोगों का हित किया है। आज बाबा साहब का सम्मान मतलब दबे कुचले लोगों का सम्मान और संविधान का सम्मान है। प्रेरणा थी पहले से तय कर रखा है। अनुसूचित जाति से चुने हुए जितने भी हमारे छात्र हैं, स्कॉलरशिप की राशि 2016 की तुलना में दुगनी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे जो गरीब बसा होगा, अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं, उस जमीन का मालिकाना अधिकार, उसका पट्टा उसके नाम पर वहीं पर करके उसको आवास की सुविधा से आच्छादन करने का काम भी किया जा रहा है। और अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो पहले उसको भूमि आरक्षित पट्टा दिया जाएगा, कब्जा करवाया जाएगा, आवास उपलब्ध करवाया जाएगा, तब फिर उनको यहां से पुनर्वास की व्यवस्था होगी। एक व्यवस्था, हर एक के पास अपना राशन कार्ड है। आज वो सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित होता हुआ आगे बढ़ रहा है और सम्मानजनक तरीके से अपनी प्रतिभा का लाभ देश और समाज को देने का काम कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि ये डबल इंजन की वही सरकार है जो सरकार महाराजा सोहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण करती है, तो लखनऊ में महाराजा बिजली पासी के किले का पुनरुद्धार करके वहां पर भव्य स्मारक बनाने का कार्य करती है। डबल इंजन की वही सरकार है जो सरकार महाराज सोहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण करती है, तो महाराज बिजली पासी के किले का पुनरुद्धार, ये कौशल किशोर यहीं पर बैठे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हीं की मांग पर लखनऊ में उनके किले का पुनरुद्धार करके उसको वहां पर भव्य स्मारक बनाने का काम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ये सरकार सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों का सम्मान करती है और इसका मूल प्रेरणा है प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी प्रेरणा से सरकारें प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष को जेल और बेल यात्रा पर जाने दीजिए, आप कमल खिलाएं और भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने से एससी वर्ग के लोगों को वहां बसने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। एससी वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों का बीजेपी अध्यक्ष ने जमकर बखान किया। अभी अभी योगी जी ने चर्चा की, अगर हम राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे तो सबसे पहले हमको वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्शन होगा, तब हम जाकर के रामलला के दर्शन करेंगे। यानी समाज में महर्षि वाल्मीकि जी का स्थान, भगवान वाल्मीकि जी का स्थान, उसको भी अगर सही दृष्टि से रखने का काम किया तो योगी जी ने प्रस्ताव भेजा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके अयोध्या में विराजमान किया है। ये भी हम सब लोगों ने देखा। जेपी नड्डा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पीएम मोदी ने छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया है। छात्रों को रहने के लिए 173 करोड़ रुपए खर्च करके हॉस्टल बना है। प्री कोचिंग का हर साल 20,000 छात्र फायदा उठा रहे हैं। मैं यहाँ पर योगी जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अभ्युदय कोचिंग योजना को चलाया है, जिसके माध्यम से अब दलित का बेटा, अनुसूचित जाति का बेटा अब कोचिंग लेकर के वो उच्च नौकरी को पद प्राप्त कर सकेगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आपने सामूहिक विवाह की योजना बनाई,
और उस सामूहिक विवाह योजना में लगभग 600 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो हमारा गरीब दलित भाई है, जिसके विवाह की योजना की दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से कमी पड़ती थी, उसको भी मुख्य धारा में लाकर सामूहिक विवाह में जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपए की प्रस्तावना की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में एससी वर्ग के लिए काम किए गए ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। मैंने देखा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन चलाया, तब उन्होंने दलित भाइयों को कभी भी मान्यता की दृष्टि से नहीं देखा। हमेशा कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीतिक तौर पर देखा। हमने उस वक्त भी कहा कि जब हम सत्ता में नहीं थे कि जब तक आपको बराबरी की जगह नहीं देंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। रामलला प्राण प्रतिष्ठा से बने माहौल और पीएम मोदी के 400 पार अभियान के सहारे भाजपा अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती है, लेकिन ऐसे में भाजपा विभिन्न जातियों के सम्मेलन कर जातीय समीकरणों को भी भुनाने में जुटी हुई है। आगरा में आज हुए अनुसूचित मोर्चे के जरिए भाजपा इन्हीं जाति समीकरणों को भुनाकर फिर अपना 400 पार का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।